बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। और ये वीडियो एक जनरल होगी कि नॉर्मलाइजेशन असल में है क्या। ये आपको बताया जाएगा। इसके अंदर किसी तरह की कोई फॉर्म जैसे कि फर्स्ट नॉर्मल, सेकंड नॉर्मल फॉर्म या थर्ड नॉर्मल फॉर्म को डिस्कस नहीं किया जाएगा। ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है जिसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअल में नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, उसके क्या स्टेप्स हैं, क्या प्रोसीजर होता है इसका। और स्केच इसका हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे। और ये कई बार जो है पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है कि नॉर्मलाइजेशन के ऊपर जनरल क्वेश्चन बहुत दफ़ा आया हुआ है। और ये मैं आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, लाहौर बोर्ड और जो कि बाकी बोर्ड है उसके अंदर इन्फॉर्मेशन जो कि क्वेश्चंस वगैरह आते हैं उसके ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं। बाकी पूछी तो कोई भी फॉर्म जा सकती है, लेकिन दूसरी बात आपको मैं ये बता दूँ कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से या बाकी आपके सिलेबस जो कि सेकंड ईयर पे है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखा जाए तो उसमें फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड और थर्ड नॉर्मल फॉर्म, इसी वजह से इसके अंदर जो हमारी जो वीडियोज़ हैं इसके अंदर भी सिर्फ ये तीन को डिस्कस किया जाएगा। फर्स्ट सेकंड फॉर्म नॉर्मल, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो उसके अलावा बाकी जितने भी फॉर्म्स हैं 6 तक जो है वो इन प्रोसेस है, जो कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी होता है असल में उसको जो है वो मॉडिफाई करना, और वो काफ़ी एडवांस लेवल पर जो है वो बढ़ाई जाती है। तो वो ज़रा इसके अंदर जो है वो कोर्स अंदर नहीं होगी, लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली इसके अंदर आपके साथ में शेयर ज़रूर की जाएगी। तो आइए हम इसको शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्या है। तो बात कर रहा है कि नॉर्मलाइजेशन is the process of converting complex data structure into simple and stable data structure। data structure से मुराद यहाँ पर टेबल है, कॉम्प्लेक्स से मुराद है मल्टीपल फील्ड्स। एक ही टेबल में जो हम लोगों ने इस्तेमाल की हुई है ये उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करता है, यानी बहुत सारी फील्ड है आपने एक ही टेबल में बार बार लगाई, मुझे जरूरत ही नहीं है। आपको क्या चाहिए कि एक रेलेवेंट जो फील्ड्स हैं जो आपके पास जो है वो एम्प्लॉय से रिलेटेड है वो आप रखें। अगर आप मैनेजर की, डिपार्टमेंट की, वो भी आप सारी, और सेल्स की और परचेज की, वो सारी एक ही में आप बना देते हो, it will definitely cause the anomaly, lot of issues in the database। और उसके फिर रिलेशनशिप क्रिएट करने के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है ना, आप रिलेशनशिप नहीं क्रिएट कर पाएंगे। तो नॉर्मलाइजेशन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक तो ये उस कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है, सिंपल स्ट्रक्चर के अंदर सिंपल टेबल्स बनाती है और रेलेवेंट टेबल फॉर्म करती है। और ना सिर्फ उनको रेलेवेंट टेबल को फॉर्म करती है, फिर उनको अलग अगर करती है तो उनका फिर ताल्लुक भी आपस में जोड़ती है, यानी हर एक को एक जगह नहीं होंगे सेपरेटली से। आप कह लो कि हमारे यहाँ जो बिरादरी सिस्टम होता है उसके अंदर क्या होता है कि एक ही बाप की औलाद होती है, लेकिन असल में वो अपने अपने घरों में रह रहे हैं। जैसे 5 भाई हैं तो इसका मतलब वो अपने अपने घरों के अंदर हैं, लेकिन उनके रिश्ते ताल्लुक खत्म नहीं होते। लेकिन उसका फायदा क्या होता है कि उससे अगर वो एक ही घर में सारे रहेंगे ना तो उससे प्रॉब्लम ये रहेगी कि कोई छोटी सी बात किसी ने कह दी तो लड़ाई होगी, कोई छोटी सी बात दूसरे बंदे ने कह दी तो उसकी बात पे हर बार देखना, वो चीज़ एक दूसरे के साथ रहना, वो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है ऑब्वियसली। कुछ जो इस बात को समझते हैं वो शायद इसको जो है वो कर भी जाते हैं, ये उनका बड़ापन है। लेकिन जहाँ पे फिर इश्यूज हों, जहाँ पे छोटी मोटी बात हो, जो कि हर बंदे की जहनीत एक जैसी नहीं होती, जहाँ शक्लें अलग अलग तो वहाँ अगलें अलग अलग, तो वहाँ ये फिर प्रॉब्लम रहता है। तो उससे फिर बेहतरीन तरीका कार ये होता है कि उसको नॉर्मल किया जाए। नॉर्मल तभी हो पाएगा, एक ऑपरेशन जो प्रोसेस है वो तभी नॉर्मल हो पाएगा जब आप उसको अलग कर दें। लेकिन अलग करने का ये मतलब नहीं कि आप अलग ही हो जाएं, उनके दरमियान आप लिंक क्रिएट कर दें, उनके दरमियान एक जॉइंट क्रिएट कर दें, रिलेशनशिप क्रिएट कर दें। वो रिलेशनशिप जो आप क्रिएट करोगे उससे क्या होगा कि उनका आपस में आना जाना लगा रहेगा और उससे एक ताल्लुक बना रहेगा। ये बिल्कुल वही प्रोसीजर है नॉर्मलाइजेशन का। तो इसमें हम कुछ पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि वो बात करता है कि नॉर्मलाइजेशन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय डॉक्टर E.F. कोड। ये वो पर्सन था जिसने इसको जो है वो प्रपोज किया था, यानी प्रपोज से मुराद यानी इसने इसको डिजाइन किया था। नॉर्मलाइजेशन इज आल्सो टर्म्ड एज कैनोनिकल सिंथेसिस। कैनोनिकल कहते हैं ऑफिशियल, यानी जो रिकॉग्नाइज्ड हो, और सिंथेसिस का मतलब होता है यानी जो प्रोड्यूस हुआ, जो क्रिएट हुआ। तो इट्स ऑफिशियल प्रोडक्शन बाय द एक्सपर्ट, जिसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन को कैनोनिकल सिंथेसिस भी कहा जाता है। ये एक अलग सा पॉइंट है, आप इसके साथ जो ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट है नॉर्मलाइजेशन इज द स्टडी ऑफ द फंक्शनल डिपेंडेंसीज। असल में फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है कि एक जो फील्ड है, एक आपके पास पर्टिकुलर फील्ड किसी दूसरी फील्ड के साथ एक्चुअली में वो रिलेट कर पा रही है, किसी दूसरी फील्ड के साथ वो जो है वो आप कह लो कि उसकी डिपेंडेंसी है किसी तरह, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी कहलाती है। सो नॉर्मलाइजेशन इज द स्टडी ऑफ द फंक्शनल डिपेंडेंसीज ऑफ द एट्रीब्यूट्स इन रिलेशन, where the functional dependency is a particular relationship between the two attributes in a relation, एक रिलेशन के अंदर। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन जो है वो इज द स्टडी ऑफ द फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब ये फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम आगे
जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर ऑब्वियसली इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो वहां से आप इसको जो है वो समझ पाएंगे। फंक्शनल डिपेंडेंसी को समझ लें, जैसे फंक्शन होता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब जो डिपेंडेंट है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू इंडिपेंडेंट, यानी इंडिपेंडेंट की आप जो पैरामीटर है उसकी जो वैल्यू है जैसे चेंज करेंगे तो डिपेंडेंट में चेंज आएगा। ये हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो फील्ड हैं आपस में एक दूसरे के साथ फंक्शनली डिपेंड कर रही हैं और इनके दरमियान एक रिलेशनशिप है कि change in one causes a change in other, so that you can say that there is a functional dependency of some kind in between these two tables or between the two entities. Normalization consists of some of the logical steps or stages, each of which helps to have specific normal form. यानी उसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, कुछ स्टेप्स आप उसमें से क्या कर दोगे, जैसे जैसे आप उसको परफॉर्म करते जाओगे तो एक्चुअल में आप एक अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म के होंगे और उस अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म से आप जीरो नॉर्मल फॉर्म जिसको हम कहते हैं उससे आप आ जाओगे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। फिर जब आप फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आओगे स्टिल वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में अभी भी नहीं है, फर्स्ट में है। फिर उसके ऊपर आप कुछ ऑपरेशंस करोगे वो सेकंड में चला जाएगा, फिर कुछ ऑपरेशंस करेंगे वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में चला जाएगा, फिर ऑपरेशंस करेंगे वो बाइस्कोड नॉर्मल फॉर्म में चला जाएगा, फिर वो फिफ्थ में चला जाएगा। यू नो इस तरीके से एक एक स्टेप कुछ आप चेंज करते जाएंगे, कुछ रिलेशनशिप, और जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा उसकी नॉर्मलाइजेशन उतनी ज्यादा होगी, उसकी नॉर्मल फॉर्म उतनी ज्यादा बनेगी। जितना वो पहले स्टेबल और सिंपल है उसके ऊपर आपको कुछ थोड़े से ऑपरेशंस करने पड़ते हैं तो वो नॉर्मलाइज्ड फुली नॉर्मलाइज्ड हो जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट है वो कहता है कि नॉर्मलाइजेशन इज an effort to reduce the data redundancy and inconsistency in relation। यानी जो inconsistency होती है यानी करेक्टनेस और कंसिस्टेंसी, उसको कहते हैं कि डेटा सही जगह पर है, सही टाइम पर है और राइट फॉर्म के अंदर है, ये कंसिस्टेंसी। अगर ऐसा नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंसी होगी इसके अंदर, या इसको रिडंडेंसी होती है, रिपीटनेस। तो ये होती है असल में नॉर्मलाइजेशन का काम होता है रिडंडेंसी को रिमूव करना और इनकंसिस्टेंसी को रिमूव करना। Normalization ensures that attributes are stored where they belong, जहां उनका ताल्लुक है, जहां वो बिलोंग करते हैं उसके साथ। Normalization empowers the user to eliminate the database anomalies। जो नॉर्मलाइजेशन है ये एम्पावर करती है यूजर को कि एलिमिनेट करे वो डेटाबेस एनोमलीज को, यानी जो डेटाबेस एनोमलीज है उसको वहां से रिमूव करना, एलिमिनेट करना, ये इसका काम होता है। नॉर्मलाइजेशन एम्पावर्स द यूजर टू एलिमिनेट द डेटाबेस एनोमलीज। डेटाबेस एनोमलीज जो है वो खत्म करना इसका मोटिव होता है, पर्पस होता है। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस यूजुअली इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन अ सिंगल टेबल इनटू टू और मोर टेबल्स एंड देन डिफाइनिंग द रिलेशनशिप्स बिटवीन दोस टेबल्स। यानी नॉर्मलाइजेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर यूजुअली इन्वॉल्व करता है ब्रेकिंग डाउन अ सिंगल टेबल। एक टेबल होता है उसको आप क्या करते हो, दो या दो से ज्यादा टेबल्स में आप उसको डिवाइड कर देते हो और फिर उनके दरमियान एक रिलेशनशिप, जैसे मैंने अपनी बिरादरी की एग्जांपल दी ना, तो इसी तरीके से कि आप एक मेन टेबल था उसके अंदर सारा कुछ था लेकिन वो सारा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, आपने क्या कर दिया, उनके अलग अलग यूनिट्स बना दिए और उनको आपस में दोबारा से किसी रिलेशन के जरिए से उनको कनेक्ट कर दिया। As the normalization is the process of finding and removing the database anomalies, therefore it helps in increasing the efficiency and the effectiveness of the database। तो इससे क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन की वजह से आपकी जो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस होती है डेटाबेस की वो बढ़ जाती है और एनोमलीज वगैरह जो होती है इनकंसिस्टेंसी वो रिड्यूस हो जाती है। हेल्प इंक्रीजिंग द एफिशिएंसीज, यू नो, इससे क्या होगा कि आप उसको प्रॉब्लम्स वगैरह जो प्रोसेसेस हैं उसके अंदर जो है उसको आप फाइंड करोगे और आप उसको रिमूव करते हो। गोल ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज टू मेक रिलेशंस फ्री फ्रॉम द डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, यानी ये नहीं होनी चाहिए, इसको इससे आजाद करना है। नॉर्मल फॉर्म्स लाइक फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड, उससे फिर सेकंड नॉर्मल फॉर्म बनती है, सेकंड से फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म बनती है, उससे फिर बीसीएन फॉर्म बनती है, बाइस्कोड नॉर्मल फॉर्म, उससे फिर फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, फिर फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म, फिर डीकेएनएफ फॉर्म और उसके बाद सिक्स्थ नॉर्मल फॉर्म। ये आपके पास जो है एआरएम प्रैक्टिस, ये ज्यादातर जो है वो यूज में है। और फॉलोइंग स्केच वुड एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन, किस तरीके से होता है, और ये एक छोटा सा स्केच है, इसको आप देख लीजिए ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। और उसके बाद फिर हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो है उसको स्टार्ट करते हैं। स्टेजेस कुछ इस तरीके से हैं, ऊपर से नीचे की तरफ एरो आ रहा है, यानी पहले क्या था, एक जो रिलेशन था, एक एंटिटी अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन में थी, उसमें आपने एक्शन क्या परफॉर्म किया, उसमें जो रिपीटिंग ग्रुप्स थे वो आपने रिमूव कर दिए। अब ये रिपीटिंग ग्रुप्स क्या हैं, ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आपको समझाया, ऑब्जेक्टिव में आप याद रखिएगा कि इन ऑर्डर टू ब्रिंग द टेबल इनटू द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म व्हिच इज डन, ये व्हाट ऑपरेशन इज डन, सो रिमूव द रिपीटिंग ग्रुप्स। जो रिपीटिंग ग्रुप्स हैं उसको आप रिमूव कर दें तो टेबल अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म से फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर आ जाएगा। या हम इसको ये भी कहते हैं कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से पहले वाली फॉर्म कौन सी होती है, उसे कहते हैं जीरो नॉर्मल फॉर्म। जीरो नॉर्मल फॉर्म से टेबल में से उसके अंदर होते हैं रिपीटिंग ग्रुप्स। जब आप रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव कर दोगे
तो उस वो जो टेबल होगा, जो एंटिटी होगी, जो रिलेशन होगा, वो आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर जब वो आ गया तो उसमें अभी स्टिल कुछ पार्शियल डिपेंडेंसीज हो सकती है। अब आप उसमें से जब पार्शियल डिपेंडेंसीज उसको रिमूव करेंगे तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। अब जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आता है तो उसके अंदर स्टिल कुछ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज होती है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे, उसकी वजह ये कि बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी, और ये चूंकि हम लोगों ने यही चीजें आगे नॉर्मल फॉर्म में देखनी है तो इसका मतलब है कि इसको यहाँ पे डिस्कस मैं नहीं करूंगा। मीन्स आप ऐसे याद रख लें, रिपीटिंग ग्रुप्स रिमूव किया, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ गया, पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव हुई, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ गया, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव हुई तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ गया, और बाकी उसके अलावा और बाकी और बहुत सारी जो फंक्शनलिटीज होती हैं डिपेंडेंसी पर, आप उनको रिमूव करेंगे तो थर्ड से वो इन दूसरी नॉर्मल फॉर्म यानी हायर नॉर्मलाइजेशन फॉर्म के अंदर वो मूव कर जाएगा। तो ये था एक स्केच जिससे आपको कुछ पॉइंट्स भी डिस्कस किए, और बाकी जो है किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप, ये हमारा नंबर है, इसके ऊपर आप रब्ता भी कर सकते हैं। डॉक्टर रिजवान साहब यहाँ पर होंगे और उनसे आप जो है वो बात कर सकते हैं किसी हवाले से भी, और नीचे हमारा ये फेसबुक पेज है, उसको आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो के अंदर भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और ईमेल भी हमारे वहाँ पर आप ईमेल कर सकते हैं, किसी तरीके से भी आप हमारे साथ कोई कॉन्टैक्ट प्राप्त कर सकते हैं। और जहाँ तक पॉसिबल होगा हम जितनी हम सपोर्ट कर पाएंगे वो हम आपको करेंगे, और जितनी आप कर सकते हैं वो आपको करनी चाहिए। और बस ये था आज के लिए, और वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें, अच्छी नहीं लगी तो उसको डिसलाइक, और वीडियो देखने के लिए आपका हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।